नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से 12वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कंचा। कंचा यह एक कहानी है अप्पू नामक बच्चे की। अप्पू एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है। स्कूल जाते वक्त उसे एक दुकान में कंचे दिखते हैं, वो उसे खरीदने की मनीषा रखता है। स्कूल में जाने के बाद भी मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंचों के बारे में सोचता है। स्कूल में उस दिन बच्चों को स्कूल की फ़ीस भरनी थी और सब बच्चे फ़ीस भरने के लिए घर से पैसे लाए थे। उन्हीं पैसों से घर जाते वक्त अप्पू कंचे खरीद लेता है। घर जाकर अपने माँ को वो कंचे दिखा भी देता है। और इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने पेश की है। हम इस कहानी का सार पढ़ेंगे जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। प्रस्तुत पाठ जो है ये एक कहानी है और इसके लेखक श्री टी पद्मनाभन जी है, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का वर्णन इस कहानी में किया हुआ है। चलिए हम सार की ओर बढ़ते हैं। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार और कव्वे की कहानी का मन ही मन मज़ा ले रहा था। कहानी में चतुर सियार कव्वे के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया तो वह जोर से हंसा। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। उसकी नज़र बिस्कुट चॉकलेट के जार छोड़ उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। ये कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार को देख कल्पना में खो गया। उसकी कल्पना में वह जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा रहा। वह कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा है। उसकी कक्षा के मित्र रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे हुए हैं। उसका एक मित्र जॉर्ज था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बार बार अपनी बैत को मेज़ पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू अपने में ही खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला लोहे का जार दिख रहा था। वह सोच रहा था कि वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चॉक का टुकड़ा आ लगा। अप्पू खड़ा हो गया। मास्टर जी उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डर कर काँपते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। मतलब उसके मन में मास्टर जी ने जो कुछ भी सवाल पूछा है उसके बारे में कुछ भी उसे याद नहीं है। वो सिर्फ कंचे के बारे में सोच रहा था और वो जवाब भी कंचा ही देता है। ये सुनकर कक्षा में बैठे हुए सारे बच्चे सहम गए। मास्टर जी आग बबूला हो गए, मतलब ज़्यादा गुस्सा हो गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे और बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था कि वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ खेलेगा। वह जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी घंटा समाप्त कर चले जाते हैं। अप्पू सोच रहा था कि कंचे कैसे खरीदे जाए। मास्टर जी ने बच्चों से फ़ीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे फ़ीस जमा कराने क्लर्क के पास चले गए। अप्पू भी बेंच से उतरकर फ़ीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फ़ीस भरने लगे। अधिकतर बच्चे फ़ीस दे चुके थे।
अप्पू अब भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में अभी भी लकीरों काले सफ़ेद गोल कंचे घूम रहे थे। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर एक दुकान देख वह चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के कंचे खरीद लिए। हालांकि 1 रुपया 50 पैसा उस समय का बहुत ज़्यादा था और उसमें बहुत ज़्यादा कंचे भी आ सकते थे। दुकानदार पहले तो घबरा गया, लेकिन सोचकर कि बच्चा कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा। दुकानदार भी सोच में पड़ता है कि इतने सारे कंचे लेकर ये क्या करेगा। बाद में दुकानदार सोचता है कि शायद ये अपने दोस्तों के लिए एक साथ मिलकर कंचे खरीदने आया होगा। उसने उसे कंचे दे दिए। कंचे खरीदकर अप्पू बहुत खुश होकर घर की ओर चल गया। वह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोली तो सारे कंचे बिखर गए। वह उन्हें चुनने लगा। उसने किताबें बाहर निकाल कंचे बस्ते में डाल दिए। यह देख रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। अप्पू बस्ता पीठ पर लगा कर किताबें हाथ में लेकर घर आया। वह बरामदे में स्लेट कापी फेंक अपनी माँ के गले लग गया। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देख माँ हैरान हुई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ। यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अप्पू ने बस्ते से खुश होकर आंवले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाले और माँ को दिखाए। उसे देख माँ भी हंस पड़ी। यह था इस पाठ का सार। पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में पाठ का संपूर्णतः पठन करेंगे और पाठ को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।